हर पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रही हैं और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है, लेकिन दलितों का हक और अधिकार देने में कोताही लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी यहाँ पर सुबह हो ही रही है और सुबह ही होते मैं खेत में आ चुका हूँ माटी भरने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो उधर सुबह हो ही रही है, अभी सूरज निकल ही रहा है और सुबह होते ही मैं खेत में माटी भरने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर तसला रखा है और यहाँ पे फरुआ। अब इस माटी को भर करके हम वहाँ पे ले जाने वाले हैं। अभी हमने इतना खोद लिया है, इसके बाद यहाँ पर जो रुढ़ी दिख रही है वहाँ तक लाइन की, यहाँ पर पूरा भरने वाले हैं। इसको भरेंगे और वहाँ पे सारी माटी गिरा देंगे। तो देखिए गाइस, मेरे भाई माटी भर रहे हैं। जो खुरपा से कर रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा निकाल रहे हैं। ये देखो टुकड़ा कर रहे हैं, फिर खोदे इतना ले जाए पाऊंगा। अभी हमने यहाँ पर ढो लिया है माटी जितनी ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हमने तसला वसला रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर फावड़ा लेते हैं, इसके बाद वहाँ पे चलते हैं। फावड़ा लेकर के यहाँ पर ये देख सकते हो चल दिए हैं। इसके अलावा वहाँ पर पापा अभी उसको समतल कर रहे हैं, उसको समतल भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सारी माटी मैंने वहाँ से भर करके वहाँ खेत में दूर से भर करके यहाँ पर पूरी गिरा दी है। बस इतने में हो जाएगा काम, तो मैंने इतना ही गिराया है। इसको अब वहाँ से आरी आरी समतल करेंगे पूरा। सबसे पहले इसको फोड़ेंगे, फोड़ने के बाद इसमें पानी डाल देंगे वहीं पे लगा करके, फिर इसको पीट देंगे, समतल हो जाएगा। मैं यहाँ सुबह होते ही इसमें जुट गया था, लेकिन यहाँ थोड़ी ही समय में बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है और गर्मी भी बहुत तेज़ लगने लगी है। वहाँ पर आप देख सकते हो, आपको उजाला दिख रहा होगा। तो यहाँ पर गर्मी के समय में बहुत जल्दी धूप हो जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। यहाँ पर मैं आपको एक मस्त सा चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये यूनिट चेक करे हैं, वहाँ पर यूनिट चेक करके रखा जा रहा है। यहाँ पर इस बोरी में बहुत सारे यूनिट पड़े हुए हैं। देखो अभी कुछ इस तरह से चेक करते हैं। यहाँ पर वायर को यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद चेक करेंगे सही है या ख़राब है। इसमें अर्थिंग नहीं आ रही है, अभी लग रहा है ख़राब है। जय जय ये भाव को समझते हुए माननीय नहीं, बाबा साहब कलम के ताकत से आजादी को दिए हैं। आप लोग समझिए कि जब हमारे नौजवानों की टोली बनी थी, हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा था अंग्रेजों का, तब महात्मा गांधी 8 बार तक माली गवर्नर के पास गए, बातचीत होने लगी। उसने कहा बड़ा खून खराबा हो रहा है, आप क्या चाहते हैं? महात्मा गांधी ने कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरा देश छोड़ के चले जाओ। कहें ऐसा नहीं, मुझे तुम संविधान अपने हिंदुस्तान का चलाने के लिए कोई प्रारूप दो। कोई नहीं लिख पाया। हमारे हिंदुस्तान के जब बंद हो गया, लाइट ये बंद हुई है, बातचीत होने लगी। उसमें बाबा साहब ने ही 23 घंटे के अंदर प्रारूप बनाकर संविधान का दिए थे, तब उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ा है। गौर करने वाली बात है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तब हिंदुस्तान को अंग्रेज ने छोड़ा कि वाह, हिंदुस्तान को चलाने वाला कोई विद्वान है हिंदुस्तान में। न तो नेहरू साहब लिख पाए, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख पाए, क्यों नहीं लिख पाए? बाबा साहब ने लिख के प्रारूप दिया थे संविधान का कि मैं हिंदुस्तान को इस तरीके से चलाऊंगा। तब उसका चेहरा काला पड़ गया अंग्रेज का। उसने कहा मैं उस आदमी को देखना चाहता हूं जिसने इस प्रारूप को बनाया है, लेकिन छोड़ा। 3 मंत्र बाबा दिहले, 3 हो महान बाबा साहब ने हमको 3 मंत्र दिया और तीनों बड़ा महान बा भैया। तो कैसे? 3 मंत्र बाबा दिहले, 3 हो महान अरे शिक्षा और शिक्षा संघर्ष, अरे शिक्षा संघर्ष करो तब कल्याण बाबा साहब ने कहा 3 मंत्र दिए, पहले पढ़ाई करो, संगठन हो जाओ, उसके बाद संघर्ष करो।
तब हक मिलेगा। जयंती में लखनऊ में था, देखा पूरा लखनऊ पोस्टर बैनर से फटा हुआ, पूरा लखनऊ। हर पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रही हैं और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं, लेकिन दलितों का हक और अधिकार देने में कोताही लोग करते हैं। तो मेरे साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के लिए भगवान हैं, हमारे भगवान यही हैं। और इस भगवान ने क्या कहा है? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ऐसा समय था जब लोगों के पास, कुछ लोगों की, सीमित लोगों के पास शिक्षा थी, कुछ लोगों की जागीर हुआ करती थी और बराबरी केवल एक सपनों और ख्वाबों में हुआ करती थी। लोगों की पहचान उनकी जाति से तय की जाती थी। तब एक बुलंद आवाज उठी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब कोई नाम नहीं थे, बाबा साहब एक सोच थे, एक क्रांति थे, एक आंदोलन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह समझाया या बताया कि लोगों की पहचान उसके जात से नहीं, उसके कर्म से की जाती है। उसका संविधान लिखा, यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें हर एक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार है। इसके अलावा इन्होंने पिछड़ों और शोषितों के सभी वर्गों के लिए कार्य किया और मजदूरों के लिए उनके काम को 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे कर दिया। के उद्धार में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान अतुलनीय है। इन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया, तलाक का अधिकार दिलाया और शादी में समानता का हक दिलाया। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।